कि हम हई चौबे हई, हई मिश्रा हई, हई पाड़े हई, हई दुबे हई, तो उनको कोई भी लोग नहीं पहचानते हैं। बात समझिए, 10 ठो 50 ठो 100 ठो शहर के लड़के जो सोशल मीडिया चला रहे हैं या घूम रहे हैं, वही उन नेताओं को जानते हैं जो अभी रेस में हैं। और हम लोग नाम के मोहताज नहीं है। बबली दुबे को यहाँ नहीं, साहबाद में हम बोल रहे हैं कि एक घर में भी जाइएगा, एक माँ बहन से भी पूछिएगा, एक इतने छोटे बच्चे से भी पूछिएगा कि बबली दुबे कौन है, तो कोई भी बता देगा कि बबली दुबे कौन है। लेकिन मेरी कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं रही है, अभी तक तो नहीं रही है, बात समझिए। और कि हम कोई भी चुनाव में आगे आए हैं कि संसदीय लड़ेंगे, विधायकी लड़ेंगे। अब पहले लोग झूठ मूठ का अपना, बात समझिए, सेकने के लिए खड़े हो जाते थे। रही बात कि हमने यहाँ कांग्रेस का भी समर्थन किया है, जरूरत पड़ी है तो बीजेपी का भी समर्थन किया है। हमने यहाँ तक कि अब समझ ही सकते हैं कि चेयरमैन में तुला फरीदी का भी समर्थन कर दिया है। अब वहां आगे की बात क्या, चुनाव में मैं उतरूंगा, लेकिन जरूरत होगी तो आने वाले समय में यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा तो हम लोग ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए खड़े होंगे। किसी दल से आएंगे या निर्दलीय आएंगे? जरूरत पड़ेगी तो कैसे भी आ जाएंगे। है और बक्सर सदर सीट को माना जाता है कि ब्राह्मण बहुत सीट है, और सभी लोग जो हैं वो ब्राह्मण सीट पर, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो अपने आप को संभावित कैंडिडेट मान रहे हैं। अभी तक निकू तिवारी जी जो है वो भाजपा से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। किसी भी बड़े नेता का इनके घटना के बाद बयान नहीं आया है। देखिए, क्या मानेंगे आप? देखिए, यहाँ के नहीं, शाहाबाद के नहीं, बिहार के नहीं, भारत के ब्राह्मण एक तरह से समझिए कि मृत हो चुके हैं। इसलिए कि मान और सम्मान के मामले में वो, देखिए, आपको चुनाव लड़ना है वो आपका व्यक्तिगत मामला है। यहाँ सारे लोग चुनाव अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी यहाँ समाज का, देखिए, ब्राह्मण बहुल्य कहने का सीट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण आज तक जीता है, क्या किया है वो? ब्राह्मणों के लिए छोड़िए ना, बक्सर के लिए ही क्या किया है? कुछ नहीं किया है। समाज के लिए तो छोड़िए, समाज के लिए तो कुछ नहीं करता है। रही बात कि यदि आप गलत फैसले पर भी आप आवाज नहीं उठाते हैं और आप सांसद हैं, विधायक हैं, तो यहाँ के लोगों को जूता मार के, ब्राह्मण समाज के लोगों को उनको जूता मार के भगाना चाहिए जब वोट मांगने आते हैं। तो इसलिए कि आप ब्राह्मण समाज के हैं, और यदि ब्राह्मण समाज के लोगों से आपको अपेक्षा है, देखिए, बक्सर सीट पर लोग क्यों लड़ने आते हैं? ब्राह्मण बहुल्य सीट है, इसीलिए लड़ने आते हैं। देखिए, यहाँ पर चाहे आईपीएस आनंद मिश्रा हो, या अश्वनी चौबे जी हो, या मुन्ना तिवारी जी हो, या तमाम जितने भी यहाँ आप समझ रहे हैं कि हजारों की संख्या में टिकट मांगने वाले ब्राह्मण के लोग हैं, या वो दुबई में भी रह रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, लेकिन जब उनको पैसा हो जाता है, उनको जब सीट की जरूरत पड़ती है कि अब हमको विधायक सांसद बनना है और ब्राह्मण है, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो बक्सर सीट से लड़ेंगे। हाँ, कि बक्सर सीट से हम लड़ेंगे, ब्राह्मण सीट है। तो ब्राह्मण केवल आपको वोट देने के लिए है, आपका बैंक बैलेंस बनाने के लिए है, और आपको वो बढ़ाने के लिए है। ब्राह्मण किसी को यहाँ पर वोट अब देगा, किसी भी समाज, अपने समाज के लोगों को, तो तब देगा कि जब आप उनकी रक्षा करने के लिए सक्षम हो, आप उनका आवाज उठाने के लिए सक्षम हो। नहीं तो ब्राह्मण समाज आपका बहिष्कार करेगा, और जो ब्राह्मण बहिष्कार नहीं करेगा वो समझिए कि दोगला है। चुनाव में जवाब दिया जाएगा ऐसे लोगों को? हाँ, एकदम दिया जाएगा जवाब। ब्राह्मण समाज के जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, उनके लिए क्या अपील रहेगी? देखिए, ब्राह्मण की युवा है भटक रहे, देखिए, मेरा मानना है कि दोस्ती सबके साथ होनी चाहिए। ये समाज सर्व समाज के साथ बनता है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त क्षत्रिय है, भूमिहार हैं, यादव हैं। आप बहुत सारे ऐसे मामले देखोगे कि बहुत सारे यादव को मैंने समर्थन दिया था, मतलब एक समय में। रही बात कि हर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब आप देखिएगा कि सरवानी समाज हो गया, वो अपना कराता है, करड़ी सेना हो गया, वो राजपूत का अपना मतलब एक संगठन है, या हर समाज का अपना एक संगठन है। लेकिन आप में संगठन तो है ही नहीं। दूसरी चीज कि यदि आपके मतलब व्यक्तिगत ब्राह्मणों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप अपने लोगों का जाके उससे शिकायत करने लगते हैं, और अपने लोगों को छोड़ के उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये चंद पैसे, देखिए, कोई आपको बोल दिया कि गोड़ लागत नहीं बाबा, अब वो आपके ही ना पीठ पीछे आपको छुरा घोप रहा है, आपको गाली दे रहा है। हम तो ऐसे देखे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण उस गेट पर जाके बैठे हैं कि चाय पानी चला रहे हैं और पैर छू के जा रहे हैं, अकारे अतारे हो रहा है। बात समझिए। तो जो अपना स्वाभिमान सिद्धांत गिरा के जी रहा है, अब उसके लिए अब क्या कहा जाए। लेकिन हमारे समाज में जितने भी जो लड़के हैं, युवा हैं, जो अपने को मान सम्मान जो अपना समझ के और चल रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा
कि जब समाज की आप सबका रिस्पेक्ट करिए, लेकिन जब समाज की बात आ जाए तो समाज के साथ खड़े रहिए। ब्राह्मण समाज के लिए आप आगे आइए। बिल्कुल, हम हमेशा आगे रहे हैं, कोई नया नहीं है। आपने चेयरमैन में भी देखा कि देखिए यहाँ पर क्या था, हमारे ब्राह्मण समाज का ही मामला था, इसीलिए मैंने समर्थन भी किया था नेमतुल्ला फरीदी जी का। और नेमतुल्ला फरीदी जी आप समझते हैं कि जीते भी थे। रही बात कि मेरे पास ऐसा कई केस आया था कि हमारे समाज के लोगों को वहां पर बोला गया था, प्रताड़ित किया गया था। और दूसरी चीज है कि व्यक्तिगत जो लोग माया देवी को चुनाव लड़ा रहे थे, वो हमारे पास वोट भी नहीं मांगने आए थे, या इस चीज का वो अप्लाइज भी नहीं करने आए थे कि हमारे से गलती हुई है या हमारे लोगों से गलती हुई है। इसलिए मैंने उस समय समर्थन किया था नेमतुल्ला फरीदी जी का और जीता था। तो हमेशा मैं अपने समाज के साथ चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं रहूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़े? देखिए इस बार देखिए आप बात बता देते हैं आपको कि मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, आपको पता है, और ना ही कभी मेरी महत्वाकांक्षा रही है। कभी सुने हैं आप कि मैं विधायक के दौड़ में हूँ, मैं सांसद के दौड़ में हूँ? जो नए नए लड़के आ रहे हैं बक्सर में, नए नए लोग आ रहे हैं, जो कि किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपके ही घर में चले जाएं और आपकी बहन माँ किसी से भी पूछे कि हम हई चौबे हई, हई मिश्रा हई, हई पाड़े हई, हई दुबे हई, तो उनको कोई भी लोग नहीं पहचानते हैं। बात समझिए, 10 ठो 50 ठो 100 ठो शहर के लड़के जो सोशल मीडिया चला रहे हैं या घूम रहे हैं, वही उन नेताओं को जानते हैं जो अभी रेस में हैं। और हम लोग नाम के मोहताज नहीं है, बबली दुबे को यहाँ नहीं, साहबाद में हम बोल रहे हैं कि एक घर में भी जाइएगा, एक माँ बहन से भी पूछिएगा, एक इतने छोटे बच्चे से भी पूछिएगा कि बबली दुबे कौन है, तो कोई भी बता देगा कि बबली दुबे कौन है। लेकिन मेरी कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं रही है, अभी तक तो नहीं रही है, बात समझिए। और कि हम कोई भी चुनाव में आगे आए हैं कि संसदीय लड़ेंगे, विधायकी लड़ेंगे। अब पहले लोग झूठ मूठ का अपना बात समझिए सेकने के लिए खड़े हो जाते थे। रही बात कि हमने यहाँ कांग्रेस का भी समर्थन किया है, जरूरत पड़ी है तो बीजेपी का भी समर्थन किया है। हमने यहाँ तक कि अब समझ ही सकते हैं कि चेयरमैन ने नेमतुल्ला फरीदी का भी समर्थन कर दिया है। अब वहाँ आगे की बात क्या है? अब तक तो क्या लग रहा है कि आपको नेमतुल्ला फरीदी को आपने समर्थन किया है, जिस कारण से भी आपने किया, अब उनके कार्यों पर आपको ये अफसोस हो रहा है? नहीं, देखिए इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी अपेक्षा कभी रही ही नहीं है कि मैं ठेकेदारी करूं या मेरे लड़के ठेकेदारी करें। बात समझिए, आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि बबली दुबे इस फेस पटल पर आए, वहीं नेमतुल्ला फरीदी, आप ये भी अब समझ लीजिए कि राजेश यादव और नेमतुल्ला फरीदी जी, ये लोग अपना एक उम्मीदवार अभी खड़ा कराए थे उपचुनाव में, लेकिन उपचुनाव में हम लोगों ने हराने का काम किया उनको, इसलिए कि यहाँ पर बड़बोलापन किसी का भी नहीं चलेगा। बस समझिए, आप अपने को सर्वे सर्वा घोषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जनता है, वही सर्वे सर्वा है, वही आपको जिताती है, वही आपको हराती है। तो उस समय राजेश यादव जी ने अपना बयान एक कटपटा सा दिया था कि यहाँ सरकार हम चलाते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। रही काम की बात, तो अभी काम के बारे में मैं इस बारे में कोई नहीं, इसलिए कि देखिए जिसको लालच होता है वो देखता है, 5 साल बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। ब्राह्मण समाज के लिए आप काम करने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लिए आपने कहा कि किसी भी कीमत को चुका सकते हैं, और अब तक आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को ब्राह्मण समाज के नाम पर हमने समर्थन किया है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में, अब तक आपने समर्थन तो किया लेकिन ब्राह्मण समाज का किसी ने गरिमा नहीं रखी, तो क्या ब्राह्मण समाज के गरिमा को बचाने के लिए बबली दुबे चुनाव में मैदान में आएंगे? यदि जरूरत होगी, अभी तो मेरा कोई भी इस चुनाव में कोई भी ऐसा मतलब मन नहीं है, या कभी मैं सोचा नहीं हूँ कि इस चुनाव में मैं उतरूंगा, लेकिन जरूरत होगी तो आने वाले समय में यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा तो हम लोग ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए खड़े होंगे। किसी दल से आएंगे या निर्दलीय आएंगे? जरूरत पड़ेगी तो कैसे भी आ जाएंगे।